देखो परसेंटेज होता क्या है, बेसिकली अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 100 में से निकाला जाता है। अब जैसे कि सपोज हम एक ब्लॉक बना लें और उस ब्लॉक में 100 छोटे छोटे ब्लॉक हों, है ना। उसमें वैसे 100 तो नहीं बना पाएंगे तो, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सपोज ये 100 ब्लॉक्स हैं और उसमें से अगर हमने 10 ब्लॉक कवर कर लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 10 ब्लॉक है। ओके, तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि 10 आउट ऑफ 100। और जब भी हम आउट ऑफ की बात करते हैं तो वही चीज क्या है, परसेंटेज है हमारा। किस चीज की बात करते हैं हम जब भी, आउट ऑफ, यानी कितने में से कितने। 100 में से तो वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाते हुए जाऊंगा। जैसे कि सपोज कर लो कि दिया हुआ है 4%, ऐसा हो सकता है कि वो बोलेगा कि 4% को आप फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करिए। तो फ्रैक्शन अभी हमने सीखा था, तो क्या करोगे आप, जब भी कभी कोई चीज फ्रैक्शन में पूछी जाती है तो परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। कितना कर देंगे, डिवाइड बाई 100। अब इसको कट कर लो तो फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1/25। तो 4% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/25। ये पहली चीज थी, इसे क्या बोलते हैं, पहला टॉपिक क्या है, मतलब पहली सवालिंग क्या है ये, कि हमने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या होगा, इसी को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आप। अब देखो 1/25 लिखा हुआ है, बोल रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे परसेंटेज को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 25 से 100 को किया कितना आ गया, 4, तो इट इज 4%। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। परसेंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन निकालना है, डिवाइड कर दो 100 से। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है हम लोगों को। 3/1/9 ये आपको दिया हुआ है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करिए, परसेंट में कन्वर्ट करिए। तो अब देखो होता कैसे है, ये दिया हुआ है आपको मिक्स फ्रैक्शन, क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको गिवन है। तो पहले इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, बेसिकली ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, देखिएगा आप कि 3 प्लस 1/9 ये होता है। तो 9 3 जा 27 प्लस 1/9 कितना हो गया, ये 28 डिवाइड बाई 9। तो पहले तो हमें क्या कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, वेरी गुड, किसी ने आंसर भी दिया। अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 28/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस आप ऐसे ही लिख लो 2800 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन। क्या हो जाएगा ये, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन। अब एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, परसेंटेज का सपोज 0.05% दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। क्या बताया था अभी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना है डिवाइड बाई 100। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए करना है डिवाइड बाई 100। तो 0.05 को डिवाइड बाई 100 किया तो कितना आंसर आएगा, 0.0005। क्या बात समझ में आई, हाँ मतलब एक ही बात है, ठीक है ना। तो 0.0005। तो हमने भी दो चीजें समझ ली, एक तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना और एक दूसरा समझ लिया परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये कैसे आता है, देखिए यहाँ पे, 0.005 कैसे आया, देखो
इधर देखिए आप, हमारा क्वेश्चन था 0.05, इसको हमने 100 से डिवाइड और कर दिया। मतलब ऑलरेडी जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो देखिए 2 डिजिट के बाद तो पहले से पॉइंट लगा हुआ था, नीचे 2 जीरो और है, तो अब जो जीरो है ना वो 4 अंकों के बाद लगेगा। तो ध्यान दीजिए कि 5 आ गया, 0 आ गया और फिर 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे तब ऐसे। अब ये कैसे होता है मैं समझाता हूँ छोटी सी यूनिट लेकर। तो देखो कैसे होता है, सपोज 1 को हमने डिवाइड किया 10 से, 1 को डिवाइड किया 10 से, तो कितना आंसर आएगा हमारा 0.1। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब नीचे एक जीरो होती है ना, तो पॉइंट एक अंक के पहले लगता है, पहले इन द सेंस मैं इधर बता दे रहा हूँ आगे की तरफ, ठीक है। अब यही चीज अगर 1/100 होती है, यही चीज 1/100 होती तो पॉइंट कहाँ लगता, 2 अंकों के बाद, तो एक तो 1 हो ही जाता और उसके बाद हम लोग 0 लगाते हैं फिर 1 लगाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो पहले से ही 0.1 गिवन हो हमें और उसके डिवाइड बाय 100 हो, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट कब लगेगा, 3 अंकों के आगे। तो हमने 1 लगा दिया, 0 0 और पॉइंट। क्या बात समझ में? हाँ जी, क्या बात समझ पा रहे हैं आप? पॉइंट का फंडा समझ में आया? हाँ जी, पॉइंटों का फंडा क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है, आगे देखिए। इतना हो गया, ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब एक परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंटेज किस तरीके से निकालना है वो देखिए। 16 2/3% ऑफ 1200। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि आपको 1200 का, ठीक है, 1200 का 16 2/3% निकालना है। 1200 का 16 2/3% निकालना है। निकाल पाएंगे आप लोग? हाँ जी, तो सिंपल सा है, देखिए आप। पहली बात तो इसको हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 16 3 40 प्लस 2 करेंगे तो 50, 50/3 परसेंट में दिया गया है। और हमने बॉड मास में ऑफ पढ़ा था, अगर आपको याद आए तो। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैंने मल्टीप्लाई। याद आ रहा है कुछ? हमने बॉड मास में बी के बाद ओ जो था ना वो उसका मीनिंग क्या था, ऑफ। तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1200 से मल्टीप्लाई करना है। और परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, परसेंट हटाने के लिए हम लोग जानते हैं डिवाइड बाई 100। परसेंट हटाने के लिए करते हैं हम लोग डिवाइड बाई 100। तो हमने डिवाइड बाई 100 कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 1200। अब देखो जो नंबर कट रहे हैं काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही और 12 3 से 4 टाइम, 4 3 जा 12। आंसर कितना आ गया, 200। कितना आंसर आया, 200। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्वेश्चन था हमारा 16 2/3% ऑफ 1200। 1200 का 16 2/3% निकालना था। तो कैसे निकाला? पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 50/3। देन उसके बाद ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और अभी हमने सीखा था परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम लोग 1/100 से, मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि उस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं। तो 1200 का 16 2/3% कितना होगा, 200 हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सभी लोग। आपको निकालना है 33 1/3% ऑफ 1800। ठीक है, आपको 33 1/3% निकालना है 1800 का। ठीक है, मैं भी साथ साथ निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिएगा और देखना कितना सही और कितना गलत आपका आंसर आता है। तो यही करना क्या है हमको, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है
हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड स्नेहा, प्रभजोत, आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 99, और 99 में 1 प्लस किया तो 100, तो 100 डिवाइड बाई 3। और परसेंट लगा रहने दो। अभी ऑफ का मीनिंग आपको मैंने बता ही दिया, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद 100 डिवाइड बाई 3, और परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1/100 लगाते हैं, और यहाँ पे हुआ 1800। अब जो भी कट रहा है नंबर काट लीजिए, तो मैं यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देता हूँ, यानी 100 से 100 कट गया। देन 3 से 1800 को कट करेंगे, 3 6 18 मीन्स आंसर विल बी 600। आंसर हमारा क्या था, 600। इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताएं। हाँ जी, कोई दिक्कत समझ में आ गया इतना? अब इसके अलावा देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने क्या किया, हमने एक परसेंटेज निकाला किसी नंबर का। हमसे उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर देखो ऐसे करते हैं, मैं सिंपल आप वो बोलेगा कि किसी नंबर का 20% इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए 220, देन वो वैल्यू बताइए आप, तो वो पूछेगा देन फाइंड आउट द नंबर, देन फाइंड आउट द नंबर। तो अब देखिए कैसे करना है, दो तरीके हैं। पहले देसी तरीका बताता हूँ मैं आपको समझने का। सपोज हमसे बोल दिया है कि किसी नंबर का 20%, इट मीन्स कि 20% इक्वल टू दिया हुआ है 220, तो 1% विल बी 220 डिवाइड बाई 20, देन 100% विल बी 220 अपॉन में 20 इंटू 100। ये समझ में? अब करना क्या है, a 0 से 0 कट गया, ये 2 से 1 1 0, इट मीन्स नंबर विल बी 1100। नंबर क्या होगा हमारा 1100। अब ये तो है नॉर्मल मेथड इसको सॉल्व करने का, लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, सबसे ऊपर वो नंबर लिखना है जो दिया हुआ है 220, देन नीचे लिखना है परसेंटेज एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100, और इससे हमारा सीधा सीधा आंसर निकल आएगा कितना, 200 110, then it will be 100, 1100। चाहे तो आप ऐसे मेथड सीख लीजिए या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। मेथड भी बहुत सिंपल है कि 20% की वैल्यू दी हुई है 220, 1% की निकालनी है तो डिवाइड बाई 20 कर दिया, और 100% वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। क्या बात समझे? ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं आपको देता हूँ एक, लिखिए 9% ऑफ what number will be 126, मतलब किस नंबर का, मतलब देखो ऑफ क्या क्वेश्चन मार्क लगाया ना, मतलब किस नंबर का 9% 126 होता है, तो आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जिस नंबर का 9% 126 होगा। एक बार ट्राई करें आप लोग, यही क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको, ट्राई करिए। हाँ जी कर पाएंगे। देखिए
कहने वाली बात ये है कि किसी भी नंबर का 9% में गिवन है, तो वही तरीका दोबारा से कि 9% की वैल्यू क्या है 126। 1% की वैल्यू कितनी होगी 126 डिवाइड बाई 9, देन 100% विल बी 126 डिवाइड बाई 9 इंटू 100। अब इसको आप कट कर लीजिए, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, देन 14 ऊपर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1400। यस, नंबर आपने निकाल लिया था इसमें, वेरी गुड, ठीक है। अब ये तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हमें परसेंटेज कैसे निकालना है। देखो बहुत ज्यादा लंबा टाइम इसमें सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट हैं सारे के सारे लोग, तो हमें ये बातें आपस में समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो भी बता सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रही है, तो हम और एग्जांपल देके फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोई ऐसा है जिसको ये समझने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है? हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्राई करेगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हम इसको कर पाएंगे। तो लिखिए 60% of a number is, मतलब ये नंबर और इज एक साथ कर दिया है ना, नंबर इज 21, then find number NUM, then find the number after that, find 2% of 8। मतलब अब कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले नंबर आइडेंटिफाई कर लो, डबल मतलब 200 निकाल लो। तो कर पाएंगे आप लोग, है ना? देखिए कैसे करना है, सेम मेथड है, सॉल्यूशन देखिए। 60% ऑफ नंबर इज 21, तो 60% दिया हुआ है, तो वो कितना है 21 है, तो 1% कितना हो जाएगा 20 में 60। तो अब क्या करना है, हमको उसका 200% निकालना है, 100 नहीं, क्या निकालना है 200%। तो आप 21 डिवाइड 60 इंटू 200 ये कर, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 70 आ रहा है, मतलब जो भी है, आई थिंक 70 प्रॉपर आ रहा है, कट रहा है नंबर, ये 10 हो गया और देन 7, यस 70 हो गया, के बात समझ में आई? ठीक है, अब ऐसे ही इसमें डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, है क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक मेथड है, एक वैल्यू है डिफरेंट टाइप का। तो लिखिए, देखो क्वेश्चन लिखिए नया, द डिफरेंस बिटवीन the value of a number increased by 25% and the value of the original number decreased by
decreased by 30% is 22 find original number. कर पाएंगे वाला क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ नंबर इंक्रीज्ड बाय 25%। तो डिफरेंस है उसको तो 25% बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाय 30% इज 22। देन व्हाट इज द नंबर? कर पाएंगे? यस, कोई कर पाएगा इसको? देखिए सॉल्यूशन देखिए आप। हमने सपोज किया लेट वो नंबर हमने मान लिया x, तो नंबर हमने क्या मान लिया? x। अब ये बोल रहा है कि नंबर की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? बोल रहा है 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100% वैल्यू है तो 100 वाली कितनी परसेंट हो जाएगी? 125% हो जाएगी। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। तो 125% ऑफ x। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि 25% बढ़ जाए और ओरिजिनल नंबर को हम 30% घटा देते हैं, तो जो उसका डिफरेंस होगा ना उसका नंबर कितना दिया हुआ है? 22%। तो 22 दिया हुआ है। तो ये तो हो गया जब 25% इंक्रीज हो गया, माइनस क्या बोलना चाह रहा है? 30% हमने क्या कर दिया नंबर को डिक्रीज है, तो 70% ऑफ x। क्या ये स्टेटमेंट समझा आपको? ये 30% घटाने का 70% बचेगा और 25% बढ़ाने का नंबर कितना हो जाएगा? 125%। और ये बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 22। क्या अब आप सॉल्व कर पाएंगे? हाँ जी, क्या ये हो पाएगा अभी? अरे मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा ओके फाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया? 125% ऑफ x देन माइनस 70% ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 22। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे समझो, ऐसे आप सॉल्व समझो कि यार 125% ये है x का ही है और 70% है ये भी x का। अगर हम परसेंट वाइज लेस करें तो कितना आएगा? ये आएगा 55% ऑफ x। ये बात समझ आई? 55% ऑफ x इक्वल्स टू 22। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर का 55% होता है 22, तो 1% होगा 22 डिवाइड बाई 55, तो 100% होगा 22 डिवाइड बाई 55 इंटू 100। 11 से कट कर दो, 11 टू या 22, 11 5 जा 55 और इसको कट करेंगे तो 20। कितना आ गया नंबर? वो नंबर विल बी 40। पूरा खेल क्या है? स्टेटमेंट का है। अगर हमने वो स्टेटमेंट ढंग से समझ लिया तो बात ठीक है। देखो यहाँ 125 था और ये 70 था, हमने लेस किया तो कितना मिला आपको? 55%। बस तो हमें बोल रहा है कि 55% ऑफ x किसी नंबर का 55% दिया हुआ है कितना? 22। बस आप निकाल दो। तो आपको मालूम है कहानी कैसे करते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई बात? हाँ जी बताएं, ये बात समझ में आई? अल्ताफ? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नोट कर लेना क्योंकि हर एक क्वेश्चन है एक मेथड है, इसीलिए हम जो वैरायटी कर रहे हैं वो अलग अलग वैरायटी है, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में क्या है, एक मेथड है, तो आपको ये नोट करते रहना है। अब इसमें अगली वैरायटी और क्या आ सकती है परसेंटेज में। वैसे वो क्वेश्चन कोई सा भी आए, परसेंटेज का बेसिक मेथड वही है कि आप बहुत सीधी सी बात निकाल लो कि यार इतना परसेंट बराबर इतना होता है, 1% बराबर इतना होगा तो 100% बराबर इतना, मतलब ये तो इसका बेसिक क्रक्स है, कोई सा भी क्वेश्चन आप उसका बेसिक कर सकते हो, लेकिन ये है कि कोई क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ मैन बाय, एक इंसान ने एक हाउस खरीदा, अ मैन बाय अ हाउस फॉर 10 लाख रुपीज। ठीक है, रुपीज का सिंबल ये बनाया था मैं, एंड रेंट इट, रेंट पे चढ़ा दिया, ही पुट 25% of 25% of each month's rent aside for repairs। तो इतनी लंबी कहानी बोल देगा ना कि आप उलझ जाओगे, तो उलझना नहीं है ना, बस समझना है। repairs pays 32 3320 rupees। एक सेकेंड, 3320 rupees as annual taxes and realize 20% on his investment thereafter। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। फाइंड the monthly rent of the house, monthly rent of the house। ये क्वेश्चन लिख लो पहले तो पूरा का पूरा, फिर सोचो इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, नोट करिए पहले। देखो क्या बोल रहा है, ये एक मैन है, बाय अ हाउस फॉर 10 लाख रुपीज, और फिर किराए पे चढ़ा देता है, फिर उसको ही पुट 25% ऑफ ईच मंथ रेंट असाइड, वो 25% तो क्या रखता है अलग रखता है, ठीक है, मतलब रिपेयर वगैरह करना उसके लिए। इसके अलावा 3320 रुपए वो रेंट पे करता है, ठीक है, एंड रियलाइज 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट हियरआफ्टर, उसके बाद वो 20% क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। फाइंड द मंथली रेंट ऑफ द हाउस, आपको मंथली रेंट बताना है। हाँ जी, कर पाएंगे? एक सेकेंड, विजुअल हो रही है आपको स्क्रीन? क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस, ये क्वेश्चन हो पाएगा? देखें, यहाँ पे ध्यान रखना, टैक्सेस क्या है,
एनुअल है, टैक्सेस क्या है, एनुअल है। तो देखो हमने मान लिया, अब देखो अगर टैक्सेस एनुअल दिए हुए हैं तो हम एनुअली ही कैलकुलेट कर लेते हैं पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसको, कि हमने उसका रेंट मान लिया, रेंट हमने क्या मान लिया कि एनुअल रेंट उसका क्या है, एक्स है, रेंट हमने क्या मान लिया, एक्स। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने एक्स मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो वो क्या करता है, एनुअल रेंट का, तो हमने मान लिया सपोज कि कितना परसेंट, 25% वो साइड में रख देता है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं 25% ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद और क्या माइनस करना है कि एनुअली उसने कितना टैक्स पे किया, तो 320 रुपए। इतना सब कुछ करने के बाद जो उसको मालूम पड़ता है कि इसका जो रुपए आए वो होता है 20%, कितना होगा वो 20% फील होता है इसको कि भाई 20% हमें बचा, तो 20% किसका किसका 20% ऑफ 10 लाख। क्या ये कहानी समझ में आई आपको जो मैंने लिखा, कितने लोगों को ये कहानी समझ में नहीं आई, दोबारा सुन लीजिए। बोल रहा है कि 10 लाख का मकान है, ठीक है, उस पर कुछ रेंट मिलता है, वो 25% तो रिपेयर की कर देता है, 3320 रुपए टैक्स पे करता है, और उसके बाद रियलाइज का मतलब है फाइनली उसको मिला, उसको कितना मिलता है 20% रुपए बच पाते हैं, ठीक है। 20% किसके, ऑफ 10 लाख, 20% किसका हो गया 10 लाख का। क्या ये बात समझ आई, हाँ जी क्या ये बात समझ आई, है ना। तो हमने क्या किया, रेंट टोटल मिला लिया एक्स, हमने एक्स में क्या क्या लेस कर दिया, 25% लेस कर दिया जो हटा देता है वो 3320 रुपए जो उसने टैक्स दे दिया, ठीक है। अब जो बचा उसके पास वो कितने के बराबर होगा, 20% ऑफ 10 लाख। तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और ये किसका है, ये एक्स का होता है, तो ये एक्स आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्लस 3320 और 20% 20/100 इंटू 10 लाख। 10 लाख का मीनिंग ये होता है कि भाई इतने जीरो ये होंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। इसको भी कट कर लो, तो एक्स माइनस एक्स अपॉन में 4, ठीक है, और प्लस 3320 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2 के आगे 50, ठीक है। ये ध्यान रखना ये एनुअली रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, मंथली रेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे तो x माइनस एक्स बाय 4 माइनस 3320 इक्वल्स टू 2 लाख, और फिर यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स बाई 4, और इसको ट्रांसपोज करके लेके आ जाओ, तो 2 लाख प्लस 3320। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x बाई 4, और ये हो जाएगा 2,03,320 रुपए, और x की वैल्यू निकालनी है तो 2,03,320 रुपए डिवाइड बाई 3 इंटू 4। क्या बात समझ में आई, ये कैसे कर दिया मैंने, जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाती है, गॉट इट, ये बात समझ में आई, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है बात। और यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं कि भैया ये तो क्या है, एनुअली है, अगर हमें मंथली पूछ रहा है तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, ठीक है। अब देखो 4 से 12 3 कट गया, यानी अल्टीमेटली हमें सॉल्व करना है, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 2,03320 डिवाइड बाई 9, ठीक है। भले ही आंसर पॉइंटों में आ सकता है क्योंकि
भले ही आंसर ऐसे ही नंबर अभी ऐसा सोच कर नहीं बनाया था, तो पॉइंटों में हो सकता है आंसर, उसके लिए परेशान नहीं होना, हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। हमारा आंसर करेक्ट तो आना चाहिए। 2,03,320 रुपए डिवाइड बाई 9 कितना आएगा हमारा आंसर? ये अप्रोक्सीमेटली में जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 22,591.1, ठीक है। मतलब लगभग लगभग 22,000 रुपए को मंथली रेंट मिलेगा, मतलब लगभग 22,000 रुपए को गॉट इट? मंथली रेंट मिलेगा। बात समझ में आई? गॉट इट? बात समझ में आई? हाँ जी, ये क्वेश्चन नोट कर लो, दोबारा से दे रहा हूँ, ये नोट कर लो, बुक में भी मिल जाएगा आपको, वैल्यूज डिफरेंट मिल सकती है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखकर यूपीएससी में जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है उनको चक्कर आ जाता है, जिनका बैकग्राउंड मैथ और आपको भी लगी रहा होगी जाएगा, है ना? आपको भी लगी रहा होगी चक्कर आ ही जाएगा, है ना? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ जाएगा? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ जाएगा? स्टार्टिंग में लगा था ना क्वेश्चन पढ़ के, इसीलिए लोग क्या है ना, आप देखना सी सेट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बहुत हैवी क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा, जबकि है कुछ नहीं, है ना। और यूपीएससी सबसे बड़ा खेल ही यहाँ पे खेलता है, वो इतना लेंथी क्वेश्चन दे देता है ना, पढ़ते पढ़ते आदमी पागल हो जाता है, बोलता है अच्छा इतना करना है, फिर सोचते हैं छोड़ देते हैं, तो छोड़ते छोड़ते सारा कुछ छूट जाता है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद हिम्मत नहीं हारनी है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देखा देन आप सॉल्व करके ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, देन कॉपी में नोट करना, ऑफिस की वैल्यू चेंज करके आप आंसर दोबारा सॉल्व करेगा, हाँ स्क्रॉल सर थोड़ा स्क्रॉल करना सर ऊपर, देखिए, हाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए सभी लोग नोट करते हैं ना, जिन्होंने कॉपी में लिखा है नहीं लिखा है सभी नोट कर ले, है ना? ठीक है, लिख लो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ठीक है, और नोट ही करना, मैथ्स है ना, नोट करके ही काम चलेगा, नोट ही करना, मैथ्स है ना, नोट करके ही काम चलेगा। हाँ जी नोट हुआ, हाँ जी नोट हुआ, यस एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, कोई बात नहीं, हैबिचुअल हो जाएंगे, अगर किसी को देखकर डिफिकल्टी फील हो रही है डोंट वरी, धीमे धीमे क्वेश्चन करके है ना आपको इजी लगने लगेगा, धीमे धीमे क्वेश्चन करके है ना आपको इजी लगने लगेगा। सर क्वेश्चन दिखाना, ओके क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, सर क्वेश्चन दिखाना, देखिए ये क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करेंगे है ना, तो फटाफट नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करेंगे ना, तो फटाफट तो नोट कर लीजिए इसको, दिखाते हुए अभी अपलोड कर दूंगा इसका वीडियो, दिखाते हुए अभी अपलोड कर अगर दूंगा प्रॉपर्ली वीडियो, रिकॉर्ड हो गया होगा, तो अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गया होगा, कभी कभी क्या होता है ना, दिक्कत आ जाती है यार, ये एक सेकंड, कभी क्या होता है ना, दिक्कत आ जाती है, अरे एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, होता क्या है ना, इसको चार्ज करने का ही टाइम नहीं मिल पाता इस चक्कर में, होता क्या है ना, इसको चार्ज करने का ही टाइम नहीं मिल पाता इस चक्कर में, डिस्चार्ज। हाँ जी, तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर फोन पे है ना आप लोग, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन में दिख रहा था स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन में दिख रहा बट नोट कर लेना अभी, है ना, हो गया, लेना अभी, है ना, हो
गया, मैं डाउन कर लूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउन कर लूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखिए, फिर आगे देखिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए अब एक छोटा सा नंबर निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए अब एक छोटा सा नंबर एक क्वेश्चन निकालते हैं। फिर एक डिफिकल्ट कराएंगे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा। फिर एक डिफिकल्ट कराएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा। देखिए अभी आपको बताना है व्हाट परसेंट, आपको बताना है व्हाट परसेंट 25 of 25 equals to 30। ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप? व्हाट परसेंट ऑफ 25 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट 30 ऑफ 25 इक्वल्स टू 25 का कितना परसेंट 30 होगा? 25 का कितना परसेंट 30 होगा? तो देखो बेसिक याद करो, अपना बेसिक क्या था, हमने ये बोला था कि भाई x परसेंट मान लो, लेट 2% हमने क्या मान ली x, तो x परसेंट बराबर कितना है? तो x परसेंट बराबर कितना है? x परसेंट ऑफ 25, x परसेंट ऑफ 25 विल बी 30। ये बोल ही रहा है, तो हमने क्या सोचा, क्या जानते हैं हम, x के लिए परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100, कितने का 25%, 25 का कितने के बराबर है 30 के बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो 30 जो 100 नीचे था वो ऊपर आ गया, जो 25 ऊपर था वो नीचे आ गया, तो 25 4 जा 100 and 3 4 जा 120, then answer will be 120% of 25 will be 30। अब ये आपको लगता है कि क्या ऐसा आंसर होता है? हाँ बिल्कुल, अब ये आपको लगता है आपसे कि कितना परसेंट हुआ ये, तो ऐसे आपको ये पूछ सकता है आपसे कि कितना परसेंट हुआ ये, तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना। आई थिंक मैंने अपने आंसर निकाल दिया था। आई थिंक मैंने अपने आंसर, हाँ जी समझ में आया, हाँ जी समझ में आया। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? चलिए तो सिंपल सा है, चलिए तो परसेंट हटाने के लिए 100 लगाते हैं डिवाइड में, और देन आपने सॉल्व कर दिया ना, इसको नोट डिवाइड में, और देन आपने सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे सिंपल सा, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे सिंपल सा। देखिए यहाँ पे 0.25% 0.25% what number will be equal to 20। आपको बताना है 25% किस नंबर का 20 होता है। तो वही तरीका दोबारा से कि 25.25% सॉरी 0.25% ऑफ x नंबर इक्वल टू 20, तो हम क्या करेंगे 0.25 डिवाइड बाई 100 इंटू x, क्या तो समझ में इक्वल टू 20, ऐसे ही करेंगे। तो x निकालना है तो ट्रांसपोज कर दीजिए उस तरफ, 20 100 ऊपर आ जाएगा और 0.25 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे असली खेल है पॉइंट को हटाने का। तो देखो जितने अंकों के बाद पॉइंट लग रहा हो, तो देखो जितने पॉइंट हटा दो, दूसरी साइड यानी नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, यानी नीचे है तो ऊपर, ऊपर कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो, कर दिया तो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8 यानी 8000, 4 2 जा 8 क्या आंसर है? 8000 क्या आंसर है? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो इसका आप क्या करके देख लो, 0.25% निकाल के देख लो, ठीक है 0.25% निकाल के देख लो, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात, सिंपल सा है, जो नंबर हमें अननोन है वहाँ पे x मानना है,
इक्वल्स टू में जो भी x मानना है, वैल्यू लिखनी है इक्वल्स टू में और जो भी वैल्यू दी हुई है वो सॉल्व वैल्यू कर लिखनी देना है है मैथमेटिकल और तरीके से हमें सॉल्व कर देना है मैथमेटिकल तरीके से उस चीज को। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? डन। एक क्वेश्चन और ले लीजिए छोटा सा, कोई दिक्कत? उसको सॉल्व करिए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका आंसर निकालें। सॉल्व करिए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग देखिएगा 9% ऑफ what number will be equal to 630? what number will be equal to सॉल्व करिए आप लोग। सॉल्व करिए आप लोग। हाँ जी हो पाएगा। हाँ जी हो पाएगा। वेरी गुड, मैंने अपने आंसर दिया। तो 9% अब मैं सीधे सीधे करूंगा ना, क्योंकि आपने सीख लिया। तो परसेंट के लिए 100 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे f ले लिया और ये लिख दिया 630। देन x विल बी 630 100 डिवाइड बाई 9। तो 9 यहाँ पे कट करिए, 9 7 या 63, यहाँ पे कट तो करिए, 70 then multiply by 100 then it will be 7000. then It is multiply your by 100 then it will be answer. 7000. It is your answer. क्या अब ये बेसिक क्वेश्चन में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है? ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? कंफर्टेबल फील हो रहा है? ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? हाँ जी हो जाएंगे ना ये वाले क्वेश्चन? तो हाँ जी हो जाएंगे ना ये वाले ठीक है। तो आज हम ये बेसिक क्वेश्चन ही हैं, आपको जहाँ पर भी ये बेसिक क्वेश्चन मिले वो करिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं अगली क्लास में। डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, देन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी डील कर लेंगे एंड देन परसेंटेज। तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, हमको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है क्वेश्चंस की। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना तो सीख रहे होंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। और आप बताएं बाकी आपको समझ में आ रहा है? आपको यूजलेस तो नहीं जा रही ना क्लासेस? समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर्ली? यूजलेस तो नहीं जा रही ना क्लासेस? समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर्ली? ठीक है, मतलब फ्रूटफुल होना चाहिए। मालूम पड़ा मैं पढ़ाऊं, आपको लग रहा है कि यार क्या ही पढ़ा होना चाहिए। मालूम मतलब पड़ा मैं पढ़ाऊं, आपको समझ में आ रही है चीजें, पढ़ा रहा है ना। थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ाया लिखाया सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी सेट प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा पूरा। क्योंकि सी सेट प्रैक्टिस का एंड आज सेकंड है हमारी, है ना डेट। तो बस ये मान लीजिए 10 दिन 12 दिन लगेंगे। बस ये मान लीजिए 10 दिन 12 दिन ही लगेंगे। क्यूब रूट, अच्छा कल बताया नहीं था क्यूब रूट, ठीक है। तो हम लोग लेंगे कल ले लेंगे क्यूब रूट, ठीक है साथ में। तो हम लोग ले लेंगे कल। वो कल क्या हुआ था एकदम से पावर कट हो गया था। हाँ जी बताइए। वो कल क्या हुआ था एकदम से पावर कट हो गया था? हाँ जी बताइए। हाँ आज की रिकॉर्डिंग आज मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करूँ, मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा इसका, है ना। बिल्कुल आज ही कर देंगे। बाकी कुछ अपलोड पे लाइन पे लगे हुए होंगे, मैंने देखा था अपलोड करवाया तो एक लड़का खड़ा हुआ है वो कर देता है कभी कभी, लेकिन ये आज वाली मैं कर दूंगा। लेकिन वो 3-4 तो अपलोड पे लगा रखी है, देखोगे आप तो होंगी प्रीमियर्ड होंगी। मैं उनका लिंक अभी भेजता हूँ आप लोगों को, है ना। पुरानी जिनको भी देखना है देख लीजिएगा, है ना। पुराने जिनको भी देखना है वो देख लीजिएगा। आज का अपलोड हो जाएगा, है ना। आज ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मानिए आज ही हो जाएगा। ये वाला आपको आज ही मानिए आज ही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आज ही। ओके देन, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके देन, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके बाय। क्वेश्चन हाँ पूछिए पूछिए। पूछिए।